तीसरे बच्चे पर माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं, चौथे पर 10 साल की सज़ा। इस खबर के केंद्र में एक बड़ा सवाल है कि भारत में 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। अगर दुनिया की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि भोजन और संसाधन के लिए भी होगा। तो अनुमान ये भी है कि अगले 32 वर्ष में 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब हो जाएगी। तो ये है नई जनसंख्या नीति जो कि संडे स्पेशल में प्रकाशित हुआ है। और 69,000 शिक्षक भर्ती जो फॉर्मेट आयोग ने सेंड किया था उसी फॉर्मेट पर पीएनपी तैयार कर रही है अपना पूरा डाटा। वहीं आंसर की मैटर पर कल वकील की हड़ताल के कारण नहीं हो सकी सुनवाई, जल्द फिर मिलेगा डेट। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल केस 31 नंबर पे लगा था, लेकिन इसके बाद वकीलों के हड़ताल के कारण इसे हटा दिया गया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन में त्रुटि करने वालों ने दाखिल की है अपील। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने वाले विभिन्न प्रकार की त्रुटियों करने वाले अभ्यर्थियों ने कल पीठ के न्यायाधीश को स्पेशल अपील दाखिल कर चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई 3 सितंबर को होगी। यानी कि 3 सितंबर नया डेट लग गया है इसका। और जातिवार आंकड़े पर साइबर सेल में शिकायत किया है आयोग ने, जिसमें कुछ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा ग्रुप पर शिकायत दर्ज कराई है। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सोशल मीडिया पर चयनित अभ्यर्थियों के जातिवार भ्रामक आंकड़े प्रकाशित करने पर यूपी पुलिस की लखनऊ स्थित साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पर अभ्यर्थियों ने भी आयोग को जवाब देते हुए कहा कि जब चयन जारी करने को कहा था तो विभाग चयन सूची क्यों नहीं जारी करता। जब परीक्षा में कैटेगरी का उल्लेख था तो चयन सूची क्यों नहीं जारी किया जिसमें गुणवत्ता गुणांक, आवेदित कैटेगरी और चयन कैटेगरी का उल्लेख हो। आवाज़ दबाना चाहते हैं, ऐसे तानाशाही नहीं चलेगा। तो आयोग ने जहां रिपोर्ट दर्ज कराया वहीं पर जवाब में अभ्यर्थियों ने कहा कि विभाग चयन सूची क्यों नहीं जारी करता जबकि चयन सूची जारी करने का उल्लेख है कैटेगरी वाइज। और मध्य प्रदेश में 300 पदों के लिए मिले 3 लाख से अधिक आवेदन करने वालों में इंजीनियरिंग से लेकर के पीएचडी एमबीए डिग्री धारी तक शामिल हैं, जबकि न्यूनतम जो योग्यता है उसे 12वीं मांगी गई है। बेरोजगारों की ऐसी संख्या कि 3 लाख से अधिक फॉर्म भर दिया गया। इससे पहले इससे बड़ा रिकॉर्ड यूपी का नाम है, जिसमें कुछ पोस्टों के लिए 27 लाख फॉर्म भरे गए थे। वहीं आंसर सीट बदलने के मामले में एक गिरफ्तार, एलटी ग्रेड परीक्षा में 30,000 रुपये में बैठाया था साल भर, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। वहीं एलटी ग्रेड के बाद 69,000 में भी भदोही में 3 लाख में बेचे गए थे पेपर। निशानी पर थे 30 अभ्यर्थी 69,000 में, जो कि टॉपर से लेकर के कई लोग शामिल हुए थे इसमें। और एलटी ग्रेड की तरह होगी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती, टीजीटी की नहीं भर्ती। 1 माह में टीजीटी भर्ती 2013 के खाली पदों को भरने का ले निर्णय हाईकोर्ट ने कहा। अब इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। बेरोजगारी के मामले में भारत एशिया में शीर्ष पे पहुंच गया है। भारत में जहां 8% की बेरोजगारी है वहीं चीन में 4% की है, जबकि सबसे कम जो बेरोजगारी है थाईलैंड में है। 98 लाख बेरोजगारों से 430 करोड़ रुपये की फीस ली, नौकरी कितने की थी रिकॉर्ड ही नहीं। वहीं तीसरे बच्चे पर माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं, चौथे पर 10 साल की सजा हो जाएगी। देश में एक नागरिक 2 बच्चों का कानून लागू करने के लिए बनाई गई नई जनसंख्या नीति में देश की बढ़ती आबादी इस समय गहरी चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए बैठक भी हो रही है और यहाँ तक कि भाजपा समेत टीडीपी, शिवसेना और अन्य राजनीतिक दलों के 125 सांसदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंप दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। गुरुवार को सभी सांसदों ने राष्ट्रपति से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की थी। इन सांसदों का कहना है कि देश में एक नागरिक को 2 बच्चों का कानून बनाया जाए। 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। तीसरे बच्चे की माँ पिता को सरकारी नौकरी न मिले और चौथे पर उन्हें जेल की सजा हो। तो हम अभी तक जनसंख्या में ही उलझे हुए हैं। ये कहा अनुमान यह है कि 32 वर्षों में यानी कि वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब हो जाएगी। क्या कहा है इस ड्राफ्ट में, तीसरा बच्चा पैदा किया तो यह हो सकता है, यानी वह कानून जाति धर्म से ऊपर उड़ करके हो, देश के सभी नागरिकों पर लागू हो। तीसरे बच्चे पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सब्सिडी बंद हो, सरकारी अनुदान समाप्त हो। तीसरा बच्चा पैदा करने वाले माता पिता को सरकारी नौकरी ना मिले और चौथा बच्चा पैदा करने पर उन्हें जेल हो जाए। तो आजीवन मताधिकार से भी वंचित करने के लिए कहा गया है, मतलब आजीवन मताधिकार, चौथे बच्चे पैदा करने पर 10 साल की जेल हो और जुर्माना भी लगे। ये है कड़वा सच। चीन ने 40 वर्षों में जनसंख्या थाम ली, हम 70 साल में कोई योजना ना बना सके। तो भारत जनसंख्या विश्व के दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु कोई ठोस पहल भी नहीं किया जा रहा है। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है यहाँ पे सभी संसाधन कम होते चले जाएंगे। बलियान ने कहा है पार्टी लाइन से ऊपर का मामला, सभी दलों को साथ आना चाहिए। वहीं संजीव बलियान ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में न तो हम सही से अपनी संसाधनों को दोहन कर सकेंगे
और न सभी तक सुविधाओं को पहुंचा सकेंगे। तो जनसंख्या बढ़ती जाती है और सुविधाएं कम होती चली जाती है, क्योंकि उस हिसाब से सुविधा तो बढ़ नहीं सकती जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। तो सांसदों ने ही किया है ड्राफ्ट तैयार। भाजपा समेत टीडीपी, शिवसेना और अन्य दलों के सांसद भी है शामिल। जनसंख्या वृद्धि पर जताई चिंता, जल्द नहीं कंट्रोल किया गया तो आने वाले समय में विश्व युद्ध जो होगी, और तीसरी विश्व युद्ध पानी के लिए नहीं, भोजन के लिए भी होगी और संसाधन के लिए भी होगी। श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने अंग्रेजों के सामने रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के रूप में घोषित करने का दबाव बनाया था। उनके दबाव में 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार की छुट्टी का दिन घोषित किया। वहीं अभी तक डाटा न मिलने से एक बार फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक बरकरार रखी है। आयोग ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला आयोग के सामने यूपी अफसरों की हुई थी पेशी। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आप एमआरसी पर कुछ भी करिए, चाहे सीट बढ़ा करके ही उन अभ्यर्थियों को शामिल करिए। रोजगार पोर्टल पर बीटेक से लेकर अनपढ़ तक की है कतार। सोनू सूद 20,000 को दिलाएंगे आवास। तो दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल पर नौकरी मांगने वाले की लंबी कतार है। फिलहाल वहां पर 10,53,000 लोग आवेदन मौजूद है और नौकरियां 8 लाख ही है। आवेदकों को बीएड बीटेक से लेकर अनपढ़ तक शामिल है। 5 क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक नौकरी है तो सेल्स मार्केटिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है, निर्माण क्षेत्र के लिए है, डिलीवरी बॉय है और ग्राहक सेवा टेलीकॉलर है। 5 क्षेत्र जिनमें सबसे ज़्यादा आवेदन हुए बैंक के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, सेल्स मार्केटिंग के लिए, अकाउंटेंट के लिए और टेलीकॉलर के लिए। तो प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए इन दिनों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2016 का चयन किया जा रहा है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले को साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के चयन लिखित और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर हो रही है। चयन बोर्ड जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। नई भर्ती में टीजीटी का चयन एल्टीग्रेड शिक्षकों की तरह ही होगा, यानी लिखित परीक्षा में सफल होने वाले को साक्षात्कार नहीं देना होगा, बल्कि उनके चयन का आधार लिखित परीक्षा के अंक ही होंगे। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती के 15 विषयों में 13 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर चुका है। सभी का चयन लिखित परीक्षा में मिले नंबरों के अंकों के आधार पर किया गया। इसमें साक्षात्कार नहीं रखा गया, बल्कि चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है, उन्हें ही शामिल किया गया है। तो उनके अभिलेखों का सत्यापन शिक्षा निदेशालय करा रहा है। इसी तर्ज पर शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए टीजीटी का चयन होगा। वजह प्रदेश सरकार सहायक अध्यापक की भर्ती में इंटरव्यू खत्म कर चुकी है। चयन बोर्ड से आने वाली नई भर्ती में इसका अनुपालन कराया जाएगा। ज्ञात हो कि 20,000 पदों की नई भर्ती का ऐलान जल्दी होने वाली है। तो 20,000 पद जल्दी आने वाली है, जो कि प्रदर्शन भी विकी खान के नेतृत्व में होने वाला है। जल्द से जल्द निकलवाने के लिए 20,000 पोस्ट सितंबर तक आ जाएगा। तो चयन बोर्ड टीजीटी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराएगा, जबकि प्रवक्ताओं के चयन में साक्षात्कार भी होगा। यानी मौजूदा समय में जिस तरह से प्रवक्ता चयनित हो रहे हैं, ठीक उसी ही चयन जारी रहेगा। भर्ती करीब 1 साल से नई भर्ती का ऐलान इंतजार कर रहे हैं। अधियाचन पिछले साल ही हो चुका है, उसने टास्क फोर्स के लिए भी जाँच कराई है। अब चयन बोर्ड की बैठक में इस पर मोहर लगने का इंतजार है। वहीं विभाग ने सीटी के बाद भर्ती पूरी कराएंगे। तो केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सेवाओं में ग्रेड सी डी की भर्ती से पहले चरण के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी का ऐलान किया गया। सरकार की ओर से इसके लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआई का गठन की घोषणा की गई है। स्नातक, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक स्तर के लिए अलग अलग सीटी होगी। महिलाओं को दूर जाने से मुक्ति मिलेगी, बार बार परीक्षा और फीस से भी मुक्ति मिलेगी। वहीं धोनी की तारीफ में प्रधानमंत्री ने लिखा, धोनी नए भारत की तस्वीर, जहां परिवार नहीं प्रतिभा महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को जमकर सहारा की। देश को 2 विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर के इस महानायक ने हाल में ही संन्यास लिया। 2 पृष्ठों के पत्र में मोदी जी ने कहा कि धोनी उस नए भारत की तस्वीर है जिसमें किसी युवा की उन्नति उसके परिवार के नाम से नहीं तय होती, बल्कि खुद अपना नाम मुकाम बनाते हैं। पत्र में पीएम ने माही की छोटी सी शहर से निकलकर युवाओं के लिए पेड़ा बनने तक का जिक्र किया। साथ ही माही के दबाव में भी साहसिक फैसले करने के जज्बे को सराहा। तो सराहना भी की। पीएम ने उम्मीद जताई धोनी अब अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पाएंगे। सेना में मानद लेफ्टिनेंट के रैंक से सम्मानित धोनी ने ट्विटर पर पीएम के पद को साझा करते हुए उनके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी ओर से मिली प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए। तो 130 करोड़ भारतीय निराश पर शुक्रगुजार और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो फॉर्मेट है उसमें एमआरसी लागू करने से पूर्व चयन परिणाम सूची के अंतर्गत लिखित जानकारी के नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराएं। और हेल्थ में एक बड़ी कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने देश के हर देशवासियों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। 15 अगस्त पर 86 मिनट मोदी जी ने बोला, 7वीं बार लाल किले से झंडा फहराया था। ये थी आज की न्यूज़। पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।